नमस्कार, मैं योगा ट्रेनर रेनू लांबा आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज के समय में पीसीओडी जो पहले के समय में बहुत कम सुनने को मिलता था, लेकिन आज के समय में पीसीओडी की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब जानते हैं पीसीओडी। पीसीओडी महिलाओं में होने वाली एक समस्या है जो मासिक धर्म से संबंधित होती है। पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों एक ही हैं, आप इनको अलग ना समझें। अब हम जानेंगे। देखिए, पीसीओडी हमारे भारत के अंदर 5 में से 1 महिला को पीसीओडी की समस्या हो रखी है। तो ऐसे में हमें सचेत होना हमारा बनता है कि हम पीसीओडी से बचे रहें, हमें पीसीओडी कभी ना हो। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको पीसीओडी हो रखा है तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि पीसीओडी को कैसे ठीक किया जाता है। उससे पहले हम जानेंगे कि पीसीओडी होता क्यों है। ये हमारी गलत खान पान की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से होता है। हम घर का भोजन ना खा के हम बाहर का खाना खाते हैं, या हमारा शेड्यूल ज़्यादा बैठने का होता है। और इसके साथ साथ अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की मात्रा बहुत ही कम होती है या होती नहीं है, तो ऐसा खाना का अगर हम सेवन करते हैं तो हमें पीसीओडी हो सकता है। इसके साथ हम समय से सोना हमारा ज़रूरी है। अगर हम समय से नहीं सोएंगे तो हमारी बॉडी पे इसका बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। और हमें ये चीज़ हमें अपनी बाँध लेनी है, समझ लेनी है कि हमें समय से सोना है और समय से ही उठना है। इसके साथ-साथ हमारी जो लाइफ़स्टाइल होती है, हम ज़्यादा कॉटन के कपड़े यूज़ ना करके हम ज़्यादा फिटिंग के जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा पहनते हैं, जिससे हमारी ओवरी को दिक्कत, उसको थोड़ा स्पेस नहीं मिल पाता। तो ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कॉटन के या फिर खुले कपड़े पहने। इसके साथ हमें खाना क्या चाहिए, हमें प्रोटीन वो खाना खाना चाहिए जिसमें आयरन, प्रोटीन, विटामिन्स की अच्छी खासी हमें मात्रा मिल सके। यानी हमें हरी सब्जियां, फ्रूट, जूस, घर का खाना हमें खाना चाहिए, स्वस्थ खाना, ताज़ा फ्रेश खाना खाना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि पीसीओडी के क्या लक्षण होते हैं। पीसीओडी जिन महिलाओं को, जिन लड़कियों को हो जाती है, उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं मेल के हार्मोन्स में। और उससे होता क्या है कि महिलाओं के फेस पे, बैक पे और चेस्ट पे, हाथ और पैरों पे भी जो बाल होते हैं वो आज काफ़ी थिन हो आते हैं। पुरुषों की भांति उनके शरीर पे बाल देखने को मिलते हैं। इसके साथ उनके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं। उनका वेट होता है वो बढ़ता जाता है। उनका जो स्वभाव होता है उसमें ज़्यादा गुस्सा आना आम हो जाता है। तो ये लक्षण हैं पीसीओडी के। अब हम बात करेंगे कि पीसीओडी को अगर हम किसी को हो रखी है तो ऐसे में हमें उससे कैसे बच सकते हैं। तो आपको आसन का, प्राणायाम का, जो भी आपको इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं पीसीओडी के अंदर। पीसीओडी के अंदर आपको कीगल जो एक्सरसाइज होती हैं उसका आपको करना, वो एक्सरसाइज आपको करनी होती हैं। तो आपको कीगल एक्सरसाइज करनी है और इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, जो आपको अच्छी लगे आप वो कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको प्राणायाम का भी अभ्यास करना है, जैसे कपालभाति हुआ और अनुलोम-विलोम हुआ, तो वो आप ज़रूर अपने दिनचर्या में दोनों का अभ्यास आप करें। आपको सुबह-शाम दोनों समय आपको जो पीसीओडी हो रखी है उनको सुबह-शाम, एक सुबह भी 1 घंटे और शाम को भी 1 घंटे, कम से कम 1 घंटा आपको देना ही है। सुबह और 1 घंटा शाम को कम से कम। तो ये अगर आप योग का सहारा लोगे तो आप डेफ़िनिटली आप पीसीओडी से फाइट कर पाएँगे, आप उसको हरा पाएँगे। और जो लोग जिनको पीसीओडी हो जाती है, तो ये पीसीओडी होता क्या है? इसमें क्या होता है?
इसमें देखिए क्या होता है, इसमें पीरियड्स होते हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं, या आते हैं तो बहुत ही कम और बारीक आते हैं, ना के बराबर। तो क्या होता है कि लड़कियां बताती नहीं हैं, लड़कियां लगा लीजिए, महिलाएं भी, वो जिनको वो जो मासिक धर्म होता है वो नहीं आता, तो उस टाइम वो क्या करती हैं, वो बताती नहीं है, सोचती है कोई नहीं, आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे, कोई नहीं। वो बाद में भी नहीं आते, वो फिर भी वो नहीं, उस बात का वो जिक्र, ये सी बातें महिलाएं नहीं बता पाती, या फिर नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको कोई किसी प्रकार की समस्या है तो आपको बताना चाहिए। लड़कियों को क्या समय के साथ जो उसकी समस्याएं, बहुत ज़्यादा समस्याएं अपने शरीर के साथ बढ़ जाती हैं। तो आपको अगर पीसीओडी के लक्षण दिखते हैं तो आप ज़रूर चेक कराएं। आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं। पीसीओडी से, जिनको पीसीओडी होता है वो प्रेग्नेंट वो महिलाएं नहीं हो पाती। अब महिला प्रेग्नेंट क्यों नहीं होगी? आपको मासिक धर्म हो ही नहीं रहे। सबको पता है कि मासिक धर्म होने कितने जरूरी होते हैं। जिन अब मासिक धर्म में पुरुषों को नहीं होते, इसीलिए तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। ये भगवान ने महिलाओं में दिया है, तो यही अगर नहीं आएंगे तो आप प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं? ये होता क्या है कि हमारी ओवरी के अंदर जो अंडे बनते हैं, वो अंडों वो अंडे वहां पर ओवरी के अंदर गांठ बननी शुरू हो जाती है। वो गांठ बन जाती हैं तो हमारे हार्मोन्स बदल जाते हैं, हमारा मोटापा उससे हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारा जो खून होता है वो गाढ़ा बनना शुरू हो जाता है। गाढ़े खून से क्या होता है कि हमारे चेहरा पर हमारे जो ग्लो होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। हम बुढ़ापे की ओर हमारा चलना शुरू हो जाता है। तो मासिक धर्म आना बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। अगर नहीं आता है तो आप ज़रूर इस चीज़ पर ध्यान दें। और अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको मैं बोल पीसीओडी के समय अगर आप किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराती हैं तो वो आपको टैबलेट देते हैं, उससे कुछ समय तक ही आपको अच्छे उसके रिजल्ट मिलेंगे। अ, मतलब आपको अगर अगर आप टैबलेट लेंगे तो आपको इस मासिक धर्म आने शुरू हो जाएंगे। आप लेना बंद कर दोगे तो आपको वो नहीं आएंगे, और उसके साथ अगर लेते हो तो उसके परिणाम भी बहुत बुरे आपने आपको मासिक धर्म तो आ जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको टैबलेट का इफ़ेक्ट अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उसमें होता क्या है, उन टैबलेट में वो होता है, ड्रग्स होता है। तो आप समझ सकते हैं हमारे शरीर के लिए वो कितना खतरनाक वो टैबलेट हैं। हाँ, आप आयुर्वेदिक जो होता है उस वो इलाज आप करा सकती हैं। सबसे अच्छा तो यही है कि आप कहीं ना जाएं, योग करें और अपने आप को सही रखें, अच्छा खाना खाएं और स्ट्रेस ना लें। महिलाएं स्ट्रेस बहुत लेती हैं, उस ये भी एक वजह है पीसीओडी होने का। देखिए, स्ट्रेस वो लेते हैं वो लोग जिन्हें अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर भरोसा नहीं होता। आप अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पे भरोसा रखिए, वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो आप किसी चीज़ की क्यों टेंशन लेते हो? वो एक भजन है, बहुत प्यारा भजन है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो देखिए, स्ट्रेस तो मत लीजिए आप,
अपने भगवान पे भरोसा रखिए, लेकिन साथ में आपको क्या करना है, योगा एक्सरसाइज जरूर करनी है, अच्छी डाइट लेनी है, समय से सोना है, समय पे उठना है, रात भर नहीं जागना, घर का खाना ही खाना है, सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे आपको योग करनी है। अब करने कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें आप कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम करिए, आपको लिए बहुत अच्छे हैं। ये दोनों ही प्राणायाम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इनका अभ्यास आप जरूर करें। शुरुआती समय में आप 5 मिनट कर लें, 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लें, और फिर समय के साथ आपको क्या करना है, इसका समय बढ़ा देना है, और ये करने के बाद आप एक्सरसाइज कर सकती हैं। एक्सरसाइज कौन सी करनी है, किगल एक्सरसाइज होती है ना, वो करनी है। मतलब आपको अपनी जो प्रजनन अंगों के लिए जो एक्सरसाइज होती हैं आपको वो करनी है, वो मैं करके आपको मैं बताऊंगी। बहुत सारी होती हैं, जो आपको अच्छी लगे, जो सही लगे आप वो कीजिए, पर आपको करनी है। सबसे पहले कपालभाति अनुलोम विलोम। कपालभाति कैसे किया जाता है, खाली पेट आपको ये करना है, और इसके साथ साथ आप पहले एक्यूप्रेशर भी अपनी दबा सकते हैं, जो पीसीओडी के लिए होते हैं। जो हमारा ये जो होता है, ये स्पेशल पीसीओडी के लिए, जो हमारे जो प्रजनन अंग में किसी भी प्रकार की समस्याएं, जैसे आपको हो सकता है मासिक धर्म ज़्यादा आते हो, ज़्यादा समय तक चल रहे हो, कम आते हैं, नहीं आते, जो भी समस्या है, दर्द होता है ज़्यादा पेट में, तो उसके लिए बेस्ट है। तो आपको करना कैसे है, ऐसे तो आपको ये, और फिर आप कितनी देर करें, आप इसको 1 मिनट से 2 मिनट की इसका कर सकते हैं। ऐसे ही आपको पैर के भी करने हैं। ये देखिए, फिर आपको क्या करना है, दूसरे पैर के साथ करना है। जब एक्यूप्रेशर आप दबा लेते हैं, हाँ इसमें एक चीज ध्यान रखना है, आपको अगर मासिक धर्म हो, आ रखा हो, उस समय आप ये एक्यूप्रेशर ना दबाएं, इस चीज का आपका ध्यान रखना है। इसके साथ आपको क्या है, कपालभाति ये करना है, आपको अनुलोम विलोम करना है। तो कपाल भारती, अनुलोम विलोम, अगर इसमें आप खासकर कपाल भारती आपको जरूर 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 करना चाहिए, क्योंकि पीसीओडी के लिए रामबाण का काम करता है। कपाल भारती अगर आप लंबे समय तक करते हो तो इससे क्या होगा, आपका पीसीओडी जड़ से खत्म हो जाएगा। कपाल भारती अनुलोम विलोम करने के बाद आपको कुछ एक्सरसाइज करती हूँ, उसमें से आपको बताती हूँ। पहले आप बटरफ्लाई पोज कीजिएगा। आप चाहे तो कपाल भारती, अनुलोम विलोम और बटरफ्लाई, इन सब की ना वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं।
अपने आप को होल्ड रखना है। ये होता है मालासन। आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आपकी ओवरी पर इसका अच्छा इफेक्ट जाएगा। इसके साथ साथ आपको मंडूर का आसन भी करना है। इसको करने के लिए आपको अपने हाथों उंगलियों को लेना है, अंगूठा को अंदर की साइड, इसको सांस भरते हुए आगे चलें, आगे बढ़ेंगे। यहाँ अपने आप को 30 से 60 सेकंड के लिए अपने आप को होल्ड रख सकते हैं और धीरे धीरे आपको उसी अवस्था में आ जाना है। आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप चक्की आसन बोलते हैं, वो कर सकते हैं आप। इस आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं। आपको नौकासन करना है। नौकासन का अभ्यास करना है। आप भुजंग आसन का अभ्यास कर सकते हैं। जिसे हम कोबरा पोज बोलते हैं। आपको इस आसन का अभ्यास करना है। आप मध्य मत्स्य का आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं। गर्दन नजरें आपकी सीधी होंगी या अपनी सांसों को कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखनी है। यही आप फिर अपने दूसरे पैर के साथ करें। इसी आसन को दूसरे पैर के साथ करना है। वहीं कुछ सेकंड के लिए खुद को होल्ड रखेंगे। जब आप अपनी योग एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद आप लास्ट में शवासन जरूर करें। इससे आपकी बॉडी को रिलैक्स आपकी बॉडी होगी और जो भी आपने अब तक जो भी योगा अभ्यास किए हैं उनका अच्छा खासा इफेक्ट आपको मिलेगा। उसके लिए करना क्या है, अपने दोनों पैरों को खोल लेना है। बिल्कुल रिलैक्स होना है। इस आसन में आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो। बिल्कुल रिलैक्स। सामान्य गति से सांस चलते रहेंगे। तो ये जो भी आपको योगा एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी, आप वो एक्सरसाइज योगा कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेशक आप लाइक ना करें बट इसको शेयर करें, ताकि जो महिलाएं, जो लड़कियां पीसीओडी से ग्रस्त हैं, परेशान हैं, उनको निजात मिले और वो इस बीमारी से बच सकें। मैं मिलूंगी आपको ऐसी ही कोई स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का आप
ध्यान रखें। जय